हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्री बीएससी का एग्जाम 31 अगस्त को संपन्न हो गया और अब सभी ने अपने अपने पेपर्स मिला लिए आंसर की के अनुसार। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं मिला है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर आइए और यहाँ पर देखिए आंसर की का जो टैब है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सारे पार्ट्स की आंसर की हमने डाल दी और जो आंसर की में क्वेश्चन कोई गलत है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया बताने में तो नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन किया हुआ है कि उसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी आंसर की डाल दी गई है और कट ऑफ की बात करें हम तो यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज 2020 का जो टैब है उस पर आइए और यहाँ पर कट ऑफ क्लिक कीजिए, रीड मोर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने कट ऑफ के बारे में आपको बताया। देखिए, पिछली साल भी हमने कट ऑफ पे वीडियो बनाया था। काफी मुश्किल काम अगर प्री बीएससी के बारे में कोई चीज है तो वो है कट ऑफ के बारे में समझना और तय कर पाना कि कितनी कट ऑफ हो सकती है। अब यहाँ पर आप इस डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर अब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक कैटेगरी को छोड़कर जो कि दिव्यांग की कैटेगरी आती है, ठीक है, उसका अभी तक करेक्ट अनुमान लगा पाना मुश्किल है। ठीक है, जिनका हमने अनुमान निकाला है लगभग लगभग अनुमान ये एग्जैक्ट रहने वाला है कट ऑफ का। जी हाँ, पिछले साल भी जो हमने कट ऑफ बताई थी लगभग वही कट ऑफ रही थी और इस बार भी कट ऑफ यही रहने वाली है, इसी के आसपास घूमने वाली है कट ऑफ। इससे न ज्यादा ऊपर जाएगी न ज्यादा कम। ठीक है, 2-3 नंबर का फर्क यहाँ पर आ सकता है कट ऑफ में। दोस्तों, प्री बीएससी की कट ऑफ निकालना इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि पहली चीज तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तीसरी चीज, नंबर ऑफ कॉलेज, कितने कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, ये भी डिसाइड करती है कि कट ऑफ कितनी रहने में। चौथी सबसे बड़ी चीज है जो है कैटेगरीज, यानी जनरल, फिर हर कैटेगरी में मेल फीमेल आ गए, फिर उनमें से भी एसबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब इतनी सारी कैटेगरी है। फिर दिव्यांगों की अलग है, उनमें भी फिर मेल फीमेल की अलग हो जाती है। तो इस प्रकार कट ऑफ फिक्स तय कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरी होने के बावजूद भी अगर किसी कैंडिडेट ने हाई स्कोर किया है तो उसको जो सामान्य सीट है, ठीक है, वहीं से उसको सीट अलॉट होती है। मान लीजिए कोई बंदा ओबीसी का है, ठीक है, और उसके नंबर आ रहे हैं 425, तो वो जनरल की सीट लेगा। मतलब जो सामान्य सीटें होती है, ठीक है, सामान्य सीटें जिन पर कोई आरक्षण नहीं होता है, तो वहां पर हर कैटेगरी का कैंडिडेट उस सीट को ले सकता है अगर वो स्कोर अच्छा लाता है। और बाकी जो कट ऑफ है, जो रिजर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग रहती है, तो उसके अनुसार कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ में अंतर क्यों रहता है इतना। ठीक है, तो आपको मेहनत पूरी करनी है और आपने उम्मीद है मेहनत अच्छी की होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, आपकी जो कैटेगरी है उसको देख सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बार मैं आपको बोल के भी सुना देता हूँ। देखिए, जनरल कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ पर मेल है, जनरल मेल जो पुरुष है, उनकी कट ऑफ रहेगी 393। ठीक है, 393 से 394 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ये एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी ऑफिशियल कट ऑफ देखिए सरकार जारी नहीं करेगी, कभी नहीं करती है सरकार ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, तो बस आपको एक सही एक अनुमान लग जाए कि आप कहाँ पर है, कितने आप सेफ है या कितने आप किनारे पर है या बीच में है। तो आप कोशिश जरूर करें, अगर आपके इन जो कट ऑफ के मार्क्स हैं उनसे लगभग आपके 20 से 30 नंबर नीचे भी आ रहे हैं तो अभी आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, तीनों काउंसलिंग में भाग लेना है। क्योंकि सिलेक्शन फर्स्ट काउंसलिंग में मान लो नहीं हो, अगर आपके नंबर कम है, तो सेकंड काउंसलिंग में अगर जो बंदे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उस कैटेगरी से आप कैंडिडेट कम हो और आपका नंबर आ जाए। तो इसलिए आपको जरूर काउंसलिंग में भाग लेना है। आपके थोड़ा बहुत कम है तो, बहुत ज्यादा कम है तो आपको फिर तो नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम अभी कम है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम टाइम पे होगा, इस साल की तरह लेट नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए, फिर जनरल मेल के बाद जनरल फीमेल की कट ऑफ में 1-2 नंबर का फर्क आता है। ठीक है, 2-3 नंबर का भी आ सकता है। तो यहाँ पर 390 जनरल फीमेल की कट ऑफ रहेगी। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर देखिए पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो 320 गई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं था कि हम इसमें भी बढ़ सकते हैं। ठीक है,
वो एलिजिबल थे इसके लिए, लेकिन उन्होंने टिक नहीं किया था फॉर्म में। तो जिन्होंने इस बार टिक कर रखा है, तो इस बार काफी सारे जो पिछले साल पीछे रह गए थे, उन्होंने यहाँ पर सावधानी बरतते हुए ईडब्ल्यूएस अगर वो है तो उन्होंने यहाँ पर भरा। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस की जो मेल की कट ऑफ वो 355 के आसपास रहेगी और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 350 के आसपास रहेगी। फिर ओबीसी मेल की अगर बात करें तो ओबीसी मेल और जनरल मेल की कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, बस इनमें 1-2 नंबर का ही फर्क आता है। तो यहाँ पर ओबीसी मेल की कट ऑफ 390 से 391 रहने वाली है, जो कि पिछले साल भी यही के आसपास थी। ओबीसी फीमेल की कट ऑफ इस बार 386 रहने वाली है। अब एसबीसी में मेल फीमेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ निकालना मुश्किल है, और ओबीसी मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 382 से 384 तक। यहाँ पर फीमेल का भी इससे आप 2-3 नंबर कम मान सकते हो, ठीक है। हालांकि इस कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ और कम जाएगी, मतलब फीमेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो जो एसबीसी मेल की कट ऑफ है 382, तो इससे आप 5 नंबर माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब एससी मेल की कट ऑफ 372 रहेगी और एससी फीमेल की कट ऑफ 366 रहेगी और एसटी मेल की कट ऑफ 360 और एसटी फीमेल की कट ऑफ 345 रहेगी। अब वहीं अगर हम बात करें कि टीएसपी एरिया की कट ऑफ कितनी रहेगी, जो अभी यहाँ पर कुछ डाटा हमें कलेक्ट करना है, उसके बाद ही हम यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। तो टीएसपी की कट ऑफ भी यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है, शाम तक। तो ये था दोस्तों वीडियो कट ऑफ पे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कमेंट करना है, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट को जरूर रीड करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि आपको रिप्लाई भी दे, ठीक है। बाकी कट ऑफ से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। और फिर इसी प्रकार के इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर देखते रहिए आप, ठीक है।